अगस्त से पढ़ करके 95% में नंबर आ सकते हैं। आप जैसे लाखों छात्रों के मन में ये क्वेश्चन अभी से बनने लगा होगा। तो मैं आपसे कहता हूं जी हाँ, अगर आप लोगों ने एक सही मार्गदर्शन को चूज किया, एक सही रूटीन को फॉलो किया, एक परफेक्ट टाइम टेबल के हिसाब से लगातार पढ़ाई की, तो आप लोग अगस्त से पढ़ करके भी 95% नंबर ला सकते हैं और बहुत बेहतर कर सकते हैं अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन में। इसके लिए आपको करना क्या क्या होगा, है ना? ये एक लाखों लाखों छात्रों के क्वेश्चन होते हैं, उनके दिमाग में बार बार चलते हैं, क्या मैं टॉपर बन सकता हूं? क्या मैं भी टॉपर बन सकता हूं? क्या मैं भी टॉपरों की लिस्ट में आ सकता हूं? ये मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन है जो आप सबके मन में निश्चित तौर पर आता होगा, क्योंकि अभी तक तो आप लोग अपने दादाजी के यहाँ, नानी जी के यहाँ, मौसी जी के यहाँ घूम रहे थे। अब तो बारिश का मौसम आ गया है, तो बहाने भी हैं कि सर जी बारिश हो रही है, स्कूल कैसे जाएंगे, है ना? सड़कों पे पानी भर गया, स्कूल कैसे जाएंगे? तो अगर अभी भी बहाने बना रहे हो और अभी भी आपको लगता है कि हाँ हम अंत समय में पढ़ करके पास हो सकते हैं, तो मेरे भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। अगर आपको एक अपना लक्ष्य डिसाइड किया है, उस लक्ष्य पे आपको बढ़ना है, तो आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, निरंतरता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक बेहतर रिजल्ट को प्राप्त कर सकेंगे। याद रखिएगा कि आपको तय समय सीमा पर अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना होगा, ठीक है? चलिए, सबसे बड़ी बात होती है कि वाई इज ट्वेल्थ इंपॉर्टेंट। आखिर ये ट्वेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों है? याद रखिएगा, इसके बाद आप लोग शायद कभी भी बोर्ड का एग्जाम ना दे पाए, है ना? और ये वही आप लोग की क्लास है जो आपके फ्यूचर को डिसाइड करती है कि ट्वेल्थ इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोग जाएंगे यूनिवर्सिटीज में, जितने अच्छे नंबर आप लोग यहां पर गेन कर पाएंगे, जितना बेहतर आप लोग ट्वेल्थ में कर पाएंगे, तो कभी भी आपकी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में बनती है मेरिट, तो बेटा उस मेरिट में ट्वेल्थ का नंबर काउंट किया जाता है। याद रखिएगा, अगर आप ट्वेल्थ के बाद आप करेंगे ग्रेजुएशन, उसके बाद आप किसी ना किसी सरकारी फॉर्म को फिल कर रहे होंगे, तो मेरे भाई कभी कभी क्या होता है कि वहां पर मेरिट बनती है, तो उस मेरिट का आधार क्या होता है? आपका 10th और आपका 12th। यहां के मार्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी जॉब को लेकर के, और 12th डिसाइड करता है कि आप किसी जॉब में एंट्री लेंगे या फिर वहां से एग्जिट कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ के नंबरों से आपकी मेरिट लिस्ट डिसाइड होती है, इसीलिए 12th सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी छात्र के लिए। तो इसे आप लोग कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इस बात को आप लोग को याद रखना पड़ेगा, है ना? अब अगर मैं बात करता हूं 11th और 12th की, तो देखिए 11th का एग्जाम आपके स्कूल में होता है, लेवल में बहुत डिफरेंस है। 11th का लेवल आपका यहां पर है, तो 12th का लेवल आपका यहां पर है ना? यहां से यहां तक की आपको यात्रा करनी होगी, और लेवल बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको फेस करना है बोर्ड का एग्जाम, यहां पर आपको फेस करना है बोर्ड का एग्जाम। यहां पर आपके कॉम्पिटिटर आपके स्कूल के बच्चे थे, आपके क्लासमेट्स थे। यहां पर यूपी के लाखों लाख छात्र आपके कॉम्पिटिटर हैं। मतलब यहां पर आप अगर कंपटीशन कर रहे थे अपने 60 बच्चों में, तो यहां पर आप लोग करेंगे भैया लाखों बच्चों में, आपका क्या होगा? तो कंपटीशन होगा। आपके कॉम्पिटिटर लाखों छात्र हैं, इसीलिए इसका लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। और मैंने स्टार्टिंग बोला कि जितने अच्छे नंबर यहां पर आएंगे, उतनी बेहतर आप लोग की मेरिट बनेगी आगे के भविष्य के लिए। इसीलिए ये लेवल आपका बहुत ज्यादा हाई होता है अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्लास 11 से। अब क्या करना है? आप जैसे लाखों लाख छात्रों के मन में एक प्रश्न आता होगा, सर जी हमने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो हम कैसे कर सकते हैं? हम अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, उसके पहले यह है कि आपने अपने सिलेबस को समझा। क्या आपको पता है कि आपके सिलेबस में है क्या? अगर आप आर्ट्स के बच्चे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको यह बात पता होना चाहिए कि आपको 5 सब्जेक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि आपका पूर्णांक 500 नंबर का होता है, आपका पूर्णांक 500 नंबर का होता है ना? इसमें आपकी हिस्ट्री है, इसमें आपकी जियोग्राफी है, इसमें आपकी सिविक्स है, हिंदी और इंग्लिश है ना? अब याद रखना, ये जो आपके स्टार्टिंग के 3 सब्जेक्ट है ना बेटा, यही क्या करेंगे? आपकी मेरिट को डिसाइड करेंगे, यही करेंगे आपकी मेरिट को डिसाइड, क्योंकि यहाँ के नंबर ही क्या होते हैं? वो बूस्ट करते हैं आपको टॉपरों की लिस्ट में लाने के लिए। ये 3 आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं जिन पर आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। इसके अलावा याद रखिएगा, ये दोनों आपके लैंग्वेज के सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश। और एक बात और ध्यान रख लेना कि अगर यूपी बोर्ड में आप अगर हिंदी के विषय में फेल हैं, तो आपको फेल माना जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। हिंदी और इंग्लिश बेटा ये आपके बूस्टर सब्जेक्ट होते हैं, ये आपके बूस्टर सब्जेक्ट होते हैं, ये आपकी मेरिट को बूस्ट करते हैं। यहां से डिसाइड होगी मेरिट, और उनको बूस्ट कैसे कर पाएंगे? तो हिंदी और इंग्लिश। इसीलिए बेटा ये 2 लैंग्वेज के सब्जेक्ट ऐड किए जाते हैं ताकि छात्रों के नंबर को बूस्ट किया जा सके। इनको बूस्टर सब्जेक्ट कहा जाता है और इनको
मेरिट डिसाइडर सब्जेक्ट कहा जाता है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, लैंग्वेज में नंबर अच्छा होना परम आवश्यक होता है, और अगर हिंदी विषय में आप फेल हैं तो आप फेल माने जाएंगे। इस बात को आप लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर मैंने बोला कि अपने सिलेबस को समझो, तो देखिए बेटा जी, यूपी एमएसपी की आपकी एक साइट आती है, यूपी एमएसपी की गवर्नमेंट की एक साइट है, यहां पर आप अपने पूरे सिलेबस को देख सकते हैं। जैसे कि मैं ज्योग्राफी का टीचर हूं, तो बेटे भाई ये आपके पूरे पूरे क्या है, ये आपके ज्योग्राफी के पूरा पूरा सिलेबस है, जिसे आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। जिसे आपको मिला क्या होगा, तो पढ़ना पड़ेगा, और इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपको एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चले जाना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कैसे अपनी तैयारी को बेहतर करना है, एक बात। दूसरी बात मेरे लिए यह है कि भैया आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, उसे रटना नहीं है। क्या होता है कि हमारे मन में ये धारणाएं बन चुकी हैं कि अगर 8 साइड का बच्चा है तो वो क्या कर सकता है, एनसीईआरटी रटेगा और एग्जाम में बैठ के चलाएगा। नहीं मेरे भाई, आपको यहां पर लिखना है। 8 साइड के बच्चों में लिखने की कला का होना बहुत आवश्यक है। तो आप अपने उत्तर को कैसे लिख पाएंगे, क्या रोट लर्निंग से आप उत्तर लिख पाएंगे, तो कभी नहीं लिख पाएंगे। अगर आपको बेहतर आंसर राइटिंग करनी है तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट में समझ को स्थापित करना होगा, है ना। अपने आप को बुलेट पॉइंट्स, है ना, जो आपके बुलेट पॉइंट्स हैं, जो आपके मेरे भाई मेन हेडिंग्स होती है ना, उस पे आपको क्या होगा, तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, है ना। हेडिंग के साथ आपको उत्तर लिखना होगा, बुलेट पॉइंट से आपको उत्तर लिखना होगा, ताकि आपका उत्तर बहुत सुंदर हो, बहुत स्वच्छ हो और बहुत बेहतरीन हो। क्योंकि यहां पर सिर्फ आपको लिखना है, और आपको यहां पर लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में तो बेहतर परफॉर्मेंस करना होगा। वो तभी संभव हो पाएगा जब मेरे भाई क्या होगा, आप सिर्फ क्वेश्चन को रटेंगे नहीं बल्कि उसको समझेंगे, तब जाके उसका आंसर आप फ्रेम कर पाएंगे। इसके बाद भैया एक परफेक्ट टाइम टेबल, एक परफेक्ट रूटीन आपका एक अभी से बन जाना चाहिए। टाइम टेबल कि 8 घंटे आपको सोना है, 8 घंटे आपको विद्यालय जाना है, और बाकी के बचे 8 घंटों में से कम आपको 4 से 5 घंटा डेली पढ़ाई करनी है। डेली पढ़ाई करनी है। ऐसा ना हो कि किसी दिन आपने 12 घंटे पढ़ाई कर ली और शक्तिमान बन गए, और किसी दिन आपने पढ़ाई नहीं की और आप बन गए गंगाधर। ये काम नहीं करना है। अगर आपको पढ़ना है तो एक चीज याद रखना मेरे भाई, क्या, निरंतरता, है ना, कंसिस्टेंसी, निरंतरता होनी चाहिए, तब जाकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अब देखो ये बालक, देखो ये निरंतर पढ़ रहा है। आप चाहे 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी करिए, लेकिन 4 से 5 घंटे आपकी प्रॉपर सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। अब इस 4 से 5 घंटे में आप क्या कर सकते हैं, इसको वीकली डिवाइड कर सकते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, है ना। तो आप लोग हर दिन क्या करेंगे, हर दिन आप लोग इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। 2 दिन आपने दे दिया सिविक्स को, 2 दिन आपने दे दिया ज्योग्राफी को, 2 दिन आपने दे दिया हिस्ट्री को, है ना। और इसी के बीच में क्या करेंगे, एक एक घंटे में हिंदी और इंग्लिश पढ़ लेंगे, और रविवार को क्या करेंगे, इन सब का रिवीजन कर लेंगे। रविवार को मेरे भाई क्या करेंगे, इन सब का आप लोग रिवीजन कर लेंगे, ताकि जब सप्ताह समाप्त हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके 2 चैप्टर 3 चैप्टर एकदम कंठस्थ हैं। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं उसे आराम से कर पाऊंगा। तो बेटा ये कुछ छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन इतने कारगर है ना, जो आपकी परीक्षाओं में नंबर को बूस्ट कर देते हैं, है ना। लेकिन समस्याएं कहां पर आती हैं, समस्या ये आती है कि हम लोग इतना सीरियस नहीं होते हैं। हमको लगता है हमारे तो 8 साइड है, हम तो ह्यूमैनिटीज के छात्र हैं, लास्ट में पढ़ के पास हो जाएंगे। जो बच्चा ये सोचता है ना वो लास्ट में पढ़ के पास हो जाएगा, वो सिर्फ पास होता है। और मेरा ये वीडियो किसी पास होने वाले छात्रों के लिए नहीं है, बल्कि ये वीडियो मेरे लिए उनके लिए है जिन्होंने सोचा है मुझे अपने नाम के आगे टॉपर शब्द को ऐड कराना है, और जिन्हें वास्तव में यूपी बोर्ड में 95% नंबर गेन करने। ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए है। पास तो आप किताब को रट के भी हो सकते हैं, लेकिन टॉपर नहीं बन पाएंगे। अगर टॉपर बनना है तो एक निश्चित धारा के साथ आपको बहना पड़ेगा। मसलन आपको वर्ग करना पड़ेगा, बहुत बेहतर वर्ग करना पड़ेगा, भले चाहे आप 8 साइड के ही बच्चे क्यों ना हो, पढ़ना आपको वहां पर ही पड़ेगा। ठीक है, अब लिखा है डेली चैप्टर को आपको रीड करना पड़ेगा। मैंने बोला ना आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मान लो मंडे ट्यूसडे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपको हिस्ट्री में 1 चैप्टर 2 चैप्टर उसको पूरी तरीके से समझना पड़ेगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपको रटना पड़ेगा। अब जैसे मान लो वेडनेसडे और थर्सडे आप पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, तो आपको ज्योग्राफी में जितने चैप्टर आप कवर कर सकते हैं, 1 चैप्टर 2 चैप्टर, उसको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा बृहत्तम स्तर पर। फिर भैया आप लोग का आता है फ्राइडे और सैटरडे, यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं सिविक्स, तो आप सिविक्स पर ध्यान दे दीजिए, है ना। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि आपको 3 से 4 घंटा पढ़ना है, तो भैया ऐसा करो 3 घंटा दे दो इनके लिए और 1 घंटा आप लोग पढ़ लो हिंदी और इंग्लिश के लिए। तो इससे क्या होगा, इससे आप बोर भी नहीं होंगे और आपके सारे के सारे चैप्टर सब्जेक्ट आराम से तैयार भी हो जाएंगे। ठीक भैया, चलिए आगे देखते हैं।
अब देखो प्रॉब्लम आती सर जी कि हम पढ़ना चाहते हैं पर हम कहां से पढ़ें। तो बेटा आप लोग एक तो सबसे पहले एनसीईआरटी को फॉलो करिए, है ना, इसकी बुक आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। एक बात। दूसरी बात क्या हो सकता है कि चैप्टर से रिलेटेड आपको वीडियोस देखने होंगे। जैसे सपोज करिए कि आपको पढ़ना है जियोग्राफी, आपको पढ़ना है ज्योग्राफी और इसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है ना, तो भैया आप क्या करेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो सर्च करेंगे, तो आपको कहीं पर जाना नहीं है। इसी अरिविहान के प्लेटफॉर्म पे जो आप लोग जाएंगे लाइव सेक्शन पे, है ना, तो वहां पर मैंने ये पूरा चैप्टर कवर कराया है ना। वीडियो सेक्शन में आपको हमारे ये चैप्टर दिख जाएंगे, वैसे ही हिस्ट्री के, वैसे ही आपको सिविक्स के, है ना। तो भैया आप लोग इससे रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। हमने ऑलरेडी यहाँ पर आपको कवर कराया और बहुत ही शानदार तरीके से वृहत्तम स्तर पर कवर किया, एक एक पॉइंट को हमने कवर किया है। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको इसी चैनल पर हमारी क्लासेस मिल जाएंगे, आप उसको आराम से क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहां पर है डाउट जरूर क्लियर करें। मैंने बोला ना कि अगर आपके मन में कोई डाउट है तो उसे आप लोग तत्काल प्रभाव से क्या करेंगे, तो उसे आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और उसके लिए आपको पढ़नी होगी बुक में आप लोग क्या पढ़ रहे होंगे, तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे होंगे। और जितने भी वीडियोज हैं, है ना, इससे रिलेटेड वो आपको भी देखने पड़ेंगे, ताकि अगर आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा हो तो वहां पर वो तत्काल प्रभाव से क्या होना चाहिए, तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इससे बाद में आपको बताना चाहूंगा एक बात और, कि अगर अभी आप लोग लगातार पढ़ेंगे, लगातार विधिवत तरीके से पढ़ेंगे, तो आपके बैकलॉग कभी नहीं बनेंगे। ये बात आप लोग को याद रखनी है कि हमारे यूपी बोर्ड के कई ऐसे छात्र हैं जो लापरवाही कर देते हैं, अपने डाउट को समय रहते वो क्लियर नहीं करते, उनके बैकलॉग बन जाते हैं। और बैकलॉग इतने खतरनाक बनते हैं ना कि पूरा साल निकल जाता है, वो बैकलॉग कभी भी पूरे नहीं हो पाते, खत्म नहीं हो पाते, और फिर उनका फरवरी और मार्च में एग्जाम आ जाता है। तो ये सोचो कि आपको अपना सिलेबस किसी भी कॉस्ट में नवंबर में खत्म करना है, नवंबर या दिसंबर में आपको पूरा खत्म करके रिवीजन फेज में चले जाना है। ठीक है, अगर आप लोग ये पूरा एक प्रोफार्मा तैयार करेंगे कि मुझे अपना पूरा सिलेबस नवंबर और दिसंबर तक खत्म करना है, तो मतलब करना है, फिर मुझे जैसी जनवरी आएगी मुझे रिवीजन फेज में पहुंच जाना है। फिर मेरे पास ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ये कवर करना है, मुझे वो कवर करना है ना। इसके लिए जरूरी है कि समय रहते अपने डाउट को क्लियर करिए। अगर आपको लगता है कि उससे रिलेटेड मुझे वीडियो देखना है, तो वीडियो भी आपको यहाँ पर इसी चैनल पर मिल जाएंगे। दूसरी बात, आपके बैकलॉग नहीं बनने चाहिए। अगर बैकलॉग बनेंगे तो विश्वास मानना मेरे दोस्त कि आप लोग कभी भी टॉपर छोड़िए, पास तक नहीं हो पाएंगे, है ना। सिर्फ पास होना है तो वो आपकी इच्छाएं हैं, बट अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो तो मैं चाहता हूं कि आप इस साल यूपी बोर्ड में स्टेट रैंक लेकर के आप टॉपर बने। तो उसके लिए आपको इन सारे पैटर्न को फॉलो करना होगा। स्टेप्स बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर आप इन्हें सच में अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो विश्वास मान के रखो, आप ना केवल 95% से ज्यादा नंबर गेन करेंगे, बल्कि अपने आप को टॉपरों की लिस्ट में भी सजा करके आएंगे। अपने नंबरों पे आप लोग 4 चांद लगा के आएंगे। ठीक है, तो बेटा भाई ये सारी की सारी जानकारी आज की वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए है। सभी को थैंक यू है, और बहुत ज्यादा साधुवाद भी है कि भैया अगर आप लोग अभी से ये सोच रहे हैं कि मुझे टॉपर बनना है, तो इसका मतलब कि अब आप सीरियस हो चुके हैं। और अगर अभी तक सीरियस नहीं थे तो बेटा अब सीरियस हो जाओ। अब समय नहीं है अपने एक एक मिनट को बर्बाद करने के लिए। यही वो समय है, यही वो रण है जब आपको तैयार हो जाना है अपने 2027 के बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए। और वहां पर सिर्फ पास नहीं होना है, वहां पर आपको 95% नंबर से ज्यादा लाना है और अपने नाम के आगे टॉपर ऐड कराना है। कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मिलते हैं, जय हिंद,